दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा को सुनता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। ब्रह्मांड से जुड़ने का एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जिसके जरिए आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी चाहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रह्मांड से सही तरीके से संवाद कैसे करें ताकि आपकी सबसे गहरी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगे। यह एक प्राचीन सत्य है जिसे महान संतों और बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार किया है। तो अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। आइए ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? आप इस विशाल प्रकृति, इस ब्रह्मांड से अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए पूछ सकते हैं और ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड ने हमें बनाया है और इसके पास वह शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? हम एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं और इस ऊर्जा के माध्यम से हम जो कुछ भी सोचते या कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे विचारों में एक कंपन आवृत्ति होती है। एक बार जब आप ब्रह्मांड से जुड़ना सीख लेंगे, उससे सीधा संपर्क स्थापित कर लेंगे और उसकी शक्ति को सच्चे दिल से महसूस करेंगे, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो अनुभव आपको जीवन में प्राप्त होते हैं वे सभी आपके विचारों की ऊर्जा के आकर्षण का परिणाम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे उससे बात कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलने के लिए तैयार हैं ताकि आप जीवन में अनोखे अनुभव और नए अवसरों को आकर्षित कर सकें। इसके लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा। उस पल के लिए तैयार हो जाइए जब आप अपनी चेतना और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से जुड़ेंगे। यह बदलाव आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देगा और आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देगी। आखिरकार यह वही ब्रह्मांड है जिसने हमें बनाया है और हमारे जीवन की घटनाओं को आकार देने की शक्ति हमारे चारों ओर मौजूद है। आप अपनी प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उन्हें प्रतिध्वनि की तरह अपने पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में उन घटनाओं को प्रकट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह एक नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, अपार धन हो या फिर मन की शांति, आप यह सब हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं। आप इन तरीकों को ब्रह्मांड का फोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ संबंध बनाएं। दोस्तों, अगर आपने कभी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है या नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आपको सबसे पहले ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है। ब्रह्मांड इस सृष्टि की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। यहां तक कि विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें भी इसके सभी रहस्यों को नहीं सुलझा पाई हैं। ये सबसे शक्तिशाली है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी दैवीय शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कारों की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाओं का जवाब
अनगिनत तरीकों से दे सकता है। आसमान में उड़ता एक पक्षी, एक अनपेक्षित फोन कॉल या कोई अन्य संकेत। आपको बस ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखना होगा, शांत रहना होगा और उसकी शक्तियों में अटूट विश्वास विकसित करना होगा। नंबर 2, अपने इरादे निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या मांगना चाहते हैं। आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जब आप स्पष्टता के साथ मांगते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है और आपको अपनी इच्छाओं के प्रकट होने के संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत हमेशा वैसी ही शक्ल में नहीं आते जैसी आपने कल्पना की थी, क्योंकि अगर आपने अपने दिल में नकारात्मकता या नफरत के साथ ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की तो आपकी प्रार्थना निष्फल हो सकती है। पूरे सम्मान, शुद्ध भावनाओं और सच्चे दिल से ब्रह्मांड से जुड़े। किसी भी द्वेष को छोड़ दें, अपने दिल की आवाजें सुनें और महसूस करें कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों और दिल पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें। एक बार जब आपके इरादे मजबूत हो जाएं और ब्रह्मांड के साथ संरेखित हो जाए तो उसकी ऊर्जा आपके शरीर और जीवन में प्रवाहित होने लगेगी और आपके जीवन को बदलने का काम शुरू कर देगी। नंबर 3, कल्पना करें। दोस्तों, कल्पना की शक्ति एक अनमोल उपहार है जो ब्रह्मांड ने हमें दिया है। इसके जरिए हम अपने जीवन में हर चीज को संभव बना सकते हैं। शुद्ध इरादों के साथ अपनी आंखें बंद करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को देखना शुरू करें। उसकी शक्ति को अपने चारों ओर महसूस करें। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से जो मांगा था वह आपको मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे पूरी तरह महसूस करें। अगर आप किसी खास स्थिति की कल्पना कर रहे हैं तो उसे इस तरह महसूस करें जैसे वह अभी हो रही हो। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें, उसे देखें, सुनें, छुएं, सूंघें और स्वाद लें। इस शक्ति का रहस्य यह है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी भावनाओं पर केंद्रित करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे और ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से उसे हकीकत में बदलने का काम करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दोस्तों, जब आप सच्ची भावनाओं के साथ शाश्वत शांति और संवेदनशीलता से जुड़ते हैं तो यह ईश्वर के साथ संवाद करने और उससे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय होता है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावनाओं को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। आपकी जो प्रार्थना आपने ब्रह्मांड तक भेजी है उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर लेता है। आपके हृदय से निकली कृतज्ञता एक अनोखी कंपन आवृत्ति उत्पन्न करती है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती। अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर खोज करें, खुश रहें और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, नियंत्रण छोड़ दें। एक बार जब आप इन सभी चरणों को आत्मसात कर लेंगे तो अगला कदम है नियंत्रण छोड़ देना। जब आप उस स्थिति का अनुभव करते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी तो आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि वह कैसे प्रकट होगी। आपको यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह एक रहस्य है जो केवल ब्रह्मांड ही जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको 24 घंटे इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मांड कोई एक्सप्रेस कुरियर सेवा नहीं है जो तुरंत डिलीवरी कर दे। इसके बजाय आपको अपने जीवन को अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपकी प्रार्थनाओं के जवाब अनपेक्षित रूपों में आएंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अपने आसपास के संयोगों पर सतर्क रहें, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर इन्हीं क्षणों के जरिए संकेत भेजता है। हर घटना और अपने वातावरण में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार काम करें। इससे आपकी इच्छाएं 100% पूरी होंगी। नंबर 6, ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा, लेकिन वह सही समय पर मिलेगा, जब आपके लिए वह सबसे उचित होगा। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपकी प्रार्थना या इच्छा जो आपने ब्रह्मांड में भेजी है वह सही समय पर आपके पास वापस आएगी। एक बार जब आप अपनी प्रार्थना भेज देते हैं तो उसकी पूर्ति की प्रक्रिया पर विश्वास करें।
हर दिन भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। आपके हृदय से निकली प्रार्थना का जवाब ब्रह्मांड से मिलेगा। अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए आपके पास अपने उद्देश्य की स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत न दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने दिमाग को शांत करें और सोचें कि आप ब्रह्मांड से वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने दिल में प्यार बनाए रखें, इसे सकारात्मक और शुद्ध रखें। अब आपने ब्रह्मांड से जो मांगा है उसे पूरे दिल से महसूस करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के बाद उसके अपने जीवन में सच होने की प्रतीक्षा करें। अपने वातावरण में हो रहे बदलावों को महसूस करें और ब्रह्मांड के विकास को समझने की कोशिश करें। हमेशा दयालु रहें और यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह विश्वास करें कि आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच गई है और आपको बस इसके पूरा होने का इंतजार करना है। इस सब का मूल आधार है समय। समय ही ब्रह्मांड को आपके साथ संरेखित होने का अवसर देता है। यह प्रक्रिया आपको ब्रह्मांड की शक्तियों और रहस्यों से आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और शांति होगी। जब आप इन 6 चरणों का पालन करेंगे तो आपकी हर इच्छा, यहां तक कि वे इच्छाएं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वे पूरी हो सकती हैं, सच हो जाएंगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें, उसकी शक्ति पर भरोसा रखें, सकारात्मक रहें और ईश्वर में विश्वास रखें। मैं आपको ब्रह्मांड से संवाद करने और उस तक पहुंचने के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब आइए यह जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें संकेत कैसे देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश करती हैं या आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे संवाद करना चाहती है, चाहे आप इसे माने या ना माने। ये ऊर्जाएं या शक्तियां आपको यह बताने की कोशिश करती हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या चुनौतीपूर्ण। यह आपको संभावित खतरों से भी आगाह कर सकती है। ब्रह्मांड की ये अनोखी ऊर्जाएं समय समय पर आपको विशेष संकेत देती। अगर आपके जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ने लगी हैं और आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड या दैवीय शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप इन शक्तियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी हम एक ही रास्ते को चुनने और उसी पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भले ही हम कहीं और जाना चाहें। यह भी ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वारा दिया जाने वाला एक संकेत है, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य और सही मार्ग की ओर ले जाता है। इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम आखिरी क्षण में अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जहां हमें जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई। अगर हम गए होते तो शायद हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का एक उदाहरण है, जिन्होंने आपके दिमाग में यात्रा रद्द करने का संकेत भेजा। कई बार हमें अचानक अजीब सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे दिमाग में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। हम खुश होने के बावजूद खुश नहीं होते। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। हमारे सपनों में हमारा जीवन एक फिल्म की तरह चलता है, लेकिन हम केवल वही देखते या सुनते हैं जो हम वास्तव में देखना या सुनना चाहते हैं। अगर ये चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, तो ये संकेत है कि कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमें असीम खुशी मिलती है तो कभी गहरी निराशा। जब दुख हमें घेर लेता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है और हम न तो खुद पर, न दूसरों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा रख पाते हैं। चिंता, क्रोध और निराशा हमें जकड़ लेते हैं। इसलिए सबसे पहले विश्वास बनाएं। जब हम पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं तब भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखें
और यह विश्वास बनाएं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। प्रार्थना करें कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो, ईश्वर वही करे। और यह विश्वास रखें कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत चीजें हैं और वह यह तय करेगा कि आपके लिए क्या सही है। अपने पास मौजूद काम को ईमानदारी से करते रहें और सही समय पर ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के 12 नियमों, 12 लॉज ऑफ द यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का त्याग करें। ब्रह्मांड के पास आपके लिए वाकई उपहार है। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है और जब आप तैयार होंगे तो आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप अपनी ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप खुद को माया के जाल में फंसा हुआ पा सकते हैं। यह माया आपकी ऊर्जा को उसकी निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकती है और आपको भटका देती। यह माया वास्तव में आपके मन के विचार है जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करते। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के 12 नियम आपको इस माया के जाल से ऊपर उठने, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करने और ब्रह्मांड से जुड़कर अपने इच्छित उपहार प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए इन नियमों को समझते हैं। 1. दैवीय एकता का नियम, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। दैवीय एकता का नियम हर मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ता है जो भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में, आप जो भी क्रिया करते हैं उसका असर ब्रह्मांड पर पड़ता है और ब्रह्मांड उस क्रिया के अनुरूप आपको परिणाम देता है। यहां तक कि जब आप ब्रह्मांड से गहरे जुड़े होते हैं तब भी आप सोच सकते हैं कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। आपको उपहार अपने आप नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद है, इसे समझें। दैवीय एकता के नियम के तहत आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, यानी कोई है जो आपके हर कर्म की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का ज्यादातर समय बेकार के कामों में बिताते हैं तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग इसे न जानें, लेकिन ब्रह्मांड आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं और आलसी हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा आलसी बना देगा। आप समय बर्बाद करने में महारत हासिल कर लेंगे। आपके मन की माया इसे पूरी तरह ग्रहण कर लेगी और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के आपके मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कार्यों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता पाने के लिए वही करें जिसके लिए आप बने हैं। जिस कार्य में आपकी रुचि है उसे ब्रह्मांड के सामने पूरी लगन से करें। जब ब्रह्मांड देखेगा कि आप अपने काम में मन लगा रहे हैं तो वह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा और आपको अपने कर्म में पहले से ज्यादा मन लगने लगेगा। इस दौरान कर्म के नियम के तहत ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले सकता है। आपको कई तरह की परेशानियां में हो सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलतियां की थी। समय बर्बाद करना भी उन गलतियों का हिस्सा है। दूसरा, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कंपन का नियम बताता है कि जब हम उत्साहित या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल स्वाभाविक रूप से खुशनुमा हो जाता है। इसके विपरीत, जब हम उदास या तनावग्रस्त होते हैं तो माहौल भी उदासी से भर जाता है। तनाव के कारण चीजें जटिल लगने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध और गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुशी कोई कला नहीं है, यह एक कार्य है जिसके लिए मनुष्य को दिन भर प्रयास करना चाहिए। उन साधनों को खोजें जो आपको खुशी देते हैं और कोशिश करें कि ये साधन भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी कई तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है जो आपके भीतर से नकारात्मकता को साफ कर देती है। आकर्षण के नियम के तहत खुशी आपको और ज्यादा खुशी देती है।
और आप पहले से ज्यादा उत्पादक बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीसरा, कर्म का नियम, लॉ ऑफ एक्शन। कर्म का नियम इस पूरी सृष्टि को बांधे रखता है। यह आपको हर वह कर्म करने की अनुमति देता है जो आपको सफल बना सकता है। लेकिन अगर आपने गलत मार्ग चुना तो इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहें वह हासिल करें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस्य को हराना होगा। जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उसमें लगातार कर्म करते रहें, समय और मेहनत लगाए। ब्रह्मांड आपके इस कार्य का सम्मान करेगा, लेकिन आपका काम त्रुटिहीन होना चाहिए, जिसके लिए लंबी तपस्या की जरूरत है। लंबी तपस्या का मतलब है अपने कर्म में निरंतर लगे रहना। फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दें, तब ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह आप अवश्य सफलता पाएंगे। 4, पत्राचार का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यह नियम आपको यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे आपके शरीर और भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। आप जैसा अपने भीतर महसूस करते हैं वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। अगर आप अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खुद को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव की कल्पना की जा सकती है। यह बदलाव आपके मन के अनुरूप होगा और आपके लिए अच्छा भाग्य लाएगा। 5वां, कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम कर्म से जुड़ा है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आपके विचार, संवेदनाएं और भावनाएं जब बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालते हैं तो उनके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा क्यों? जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो प्रकृति उसे वह देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती। अच्छा कर्म करते हुए बुरे परिणाम का सामना करना इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर दे रही है। इससे हमारे पुराने दोष कम होते हैं। जब कर्म हमें सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलने लगता है। इसलिए इस दुनिया में ज्यादातर समय अच्छे कर्म करते हुए बिताएं। निरंतर कर्म करना जरूरी है, वरना ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वालों में करेगा और ऐसे लोगों को ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। मुआवजे का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। आप जो कुछ दूसरों को देंगे वही आपको बदले में मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी किसी न किसी रूप में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको भी सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े हैं और उसके नियमों के अधीन हैं। 7वां, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्मांड का सबसे चर्चित और पसंद किया जाने वाला नियम, आकर्षण का नियम, कहता है कि आप ब्रह्मांड से जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें। समान को आकर्षित करता है। आप जो ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे वही ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। ये बहुत सरल है। तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उन विचारों में डूबे रहें जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और आपके भीतर सकारात्मकता का विस्तार करते हैं। हमेशा यह कोशिश करें कि उन कार्यों से दूर रहें जो आपके भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देते हैं। अपने दिमाग में उन विचारों को स्पष्ट रूप से दोहराएं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अपने लक्ष्य को अवश्य पालेंगे। 8, ऊर्जा के निरंतर परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक या नकारात्मक। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं?
ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना सकती है। इसलिए इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना जरूरी है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। मन में यह सकारात्मक विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह की ऊर्जा है। 9. सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है कि वह खुद की तुलना दूसरों से करता है। वह किसी को खुद से बेहतर मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका जानता है। अगर आप भी अपने पसंदीदा कार्य को सही तरीके से करेंगे तो आप भी अपने क्षेत्र में बेहतर बन जाएंगे। तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। इसलिए अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उन्हें और निखारने की दिशा में काम करें। 10वीं ध्रुवीयता का नियम, लॉ ऑफ पोलैरिटी। यह नियम हमें यह समझाता है कि हम जब चाहें अपनी मानसिक स्थिति बदलकर अपने मन मुताबिक माहौल तैयार कर सकते हैं। ब्रह्मांड हमें इसकी इजाजत देता है। अगर हम नकारात्मकता से घिरे हैं तो भी हम इसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हैं तो उस वक्त भी आप ब्रह्मांड के नियम के दायरे में हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें। यह भाषा आपको नकारात्मकता से बाहर ले आएगी। 11. लय का नियम, लॉ ऑफ रिदम। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन एक लय में चले, लेकिन माया हमें किसी न किसी तरह घेर ही लेती। अगर आप मन में किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होती। ये कंपन अपने भीतर संदेश लिए ब्रह्मांड को आपके और आपके विचारों के बारे में बताता है। मुआवजे के नियम के अनुसार ब्रह्मांड आपको फल देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहने की कोशिश करें। 12वां लिंग का नियम, लॉ ऑफ जेंडर। यह नियम ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस ब्रह्मांड में हर चीज के दो पहलू होते हैं, पुरुष और स्त्री। जीवन जीने के लिए इन दोनों का समान अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है। इसी एकता के बाद ही शांति, उन्नति और संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। इन 12 नियमों का सही ढंग से पालन करके आप अपने जीवन में समृद्धि की कामना कर सकते हैं। आप इन नियमों के जरिए खुद को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही मायने में सफलता पा सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली विधि बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप हमारे बताए अनुसार करेंगे तो यकीन मानिए आपको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह विधि शुरू होती है भगवान का आभार व्यक्त करने से। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए एक अच्छी छवि बन जाती है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं। अगर आपको उनमें खास बनना है तो कुछ अलग करना होगा। आपको अपने गुरु से अच्छे से बात करनी होगी, अच्छा काम करके दिखाना होगा और सबका सम्मान करना होगा। ऐसा करने से आप अपने गुरु की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। गुरु आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं, आपको अच्छे अंक देते हैं और जब भी अच्छे छात्र की बात होगी तो गुरु आपकी ही बात करेंगे। इसी तरह इस दुनिया की भीड़ में हमें कुछ अलग करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि ईश्वर की नजर हम पर पड़े। और वह कैसे होगा? जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आभार व्यक्त करने से। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना होगा। हमें अच्छे कार्य करने पर ध्यान देना होगा। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। इससे हमारे और ईश्वर के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रोजाना ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। आइए आभार व्यक्त करने की विधि शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, मैं आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।
मुझे कीर्तिमान और यशस्वी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज जो सफलता मिल रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सगे संबंधियों और दोस्तों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे कार्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक सफल इंसान बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इस विधि को रोजाना 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो इसका चमत्कार आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।